Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. एक क्रूज शिप 150 पैसेंजर्स, 3 अमवात और एक पूरी स्टार बीमारी। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में लोगों ने आज तक नहीं सुना। पिछले कई दिनों से बहरिया ओकियानूस में ऐसे मामला तय पा रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और यूनाइटेड नेशंस के सेहत के इदारे हिल चुके हैं। ये सब कुछ हो रहा है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है हंटा वायरस। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये वायरस क्या है, कहाँ से आया, ये किस कदर ख़तरनाक है और सबसे अहम बात, क्या हमें एक नए पेंडेमिक से डरना चाहिए। मेरे साथ रहें क्योंकि ये वाकई में बहुत दिलचस्प भी है और थोड़ा सा स्केरी भी। हंटा वायरस एक वायरस का ग्रुप है जो कि रोडेंट्स में पाया जाता है। रोडेंट से मुराद है चूहे और इस तरह के दीगर जानवर। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन्हें खुद कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल एक खामोश कैरियर बने रहते हैं। मसला तब स्टार्ट होता है कि जब इन्फेक्टेड चूहों से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र होता है। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है कि उनका पेशाब या पखाना किसी जगह मौजूद हो तो ये वायरस हवा में चला जाता है और ह्यूमन इसको इनहेल कर सकते हैं। जब ह्यूमंस इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के 1 से 8 हफ्ते के बाद उनके अंदर ये वायरस डिजीज़ कॉज करता है। हंटा वायरस 2 मुख्तलिफ बीमारियां कॉज कर सकता है और इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप इस वक्त किस मुल्क में बैठे हैं। अगर तो आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में जो हंटा वायरस है वो हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम कॉज करता है, जिसके अंदर मेनली हार्ट्स और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें अमवात की शरह 50% है। यूरोप और एशिया के ममालिक में हंटा वायरस हेमोरेजिक फ़ीवर विद रीनल सिंड्रोम कॉज करता है। इसके अंदर ज़्यादातर गुर्दे और खून की नालियाँ इन्वॉल्व होती हैं। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसकी मोर्टेलिटी कम है, मतलब इसके अंदर अमवात की शरह 1 से 15% होती है। हंटा वायरस की अलामात बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन जैसी होती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा में, कोविड में और डेंगू में। सबसे पहले सर में दर्द होता है, बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, मतली या क्या महसूस होती है। हंटा वायरस की अलामात भी बिल्कुल सेम है। इसमें थोड़ा सा एक इनिशियल डिफरेंस ये है कि इसमें रानों में और कूल्हों में, कमर में ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद या तो ये बीमारी प्रोग्रेस करेगी हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम की तरफ या फिर हेमोरेजिक फ़ीवर विद रीनल सिंड्रोम की तरफ। अगर तो हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम हो रहा है तो उसके अंदर सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, हार्ट के ऊपर असर होता है, फेफड़ों के ऊपर असर होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और अगर ये बीमारी प्रोग्रेस कर रही है हेमोरेजिक फ़ीवर विद रीनल सिंड्रोम की तरफ तो उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और गुर्दे फेल हो जाते हैं। हंटा वायरस की फ़िलहाल ना कोई ट्रीटमेंट मौजूद है, ना ही इसकी वैक्सीन है। जब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो सिर्फ उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। यूजुअली आईसीयू एडमिशन से पेशेंट का आउटकम बेहतर हो सकता है। आइए जी अब इस क्रूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हेडलाइंस बनी हुई है। 1 अप्रैल 2026 को एक डच क्रूज़ जहाज़ जिसका नाम MV हॉन्डियस है अर्जेंटीना से रवाना हुआ, जो ज़मीन के जनूबी किनारों में से एक है। इसमें 23 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के 150 मुसाफिर और अमला सवार थे जो अर्जेंटीना और जनूबी बहरिया ओकियानूस के दूर दराज जज़ीरों की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल ख्वाबों जैसा सफ़र लगता है ना, लेकिन इस जहाज़ पे कुछ बहुत बुरा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो गई। 11 अप्रैल को एक मुसाफिर जहाज़ पर ही चल बसा। इसकी लाश सेंट हेलेना जज़ीरे पर उतार दी गई। इसकी बीवी भी वहाँ उतरी और वो 2 दिन बाद जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के हस्पताल में चल बसी। एक और मुसाफिर भी जहाज़ पर ही फौत हो गया। लेकिन मई तक WHO को जहाज़ पर सांस की संगीन बीमारी के केसेस की इत्तला दी गई। इस वक्त 8 केसेस थे जिसमें से 6 तस्दीकशुदा हंटा वायरस केसेस थे। 3 अफराद की अमवात हो चुकी थी और एक नाजुक हालत में था और 3 हल्की अलामात के साथ शिप पर ही मौजूद थे। 6 मई को साइंटिस्ट ने इस बात को तस्दीक कर दिया कि ये जो आउटब्रेक हुई है MV हॉन्डियस शिप के ऊपर, इसकी कॉज है एंडीज़ हंटा वायरस।
ऑल द पैसेंजर्स लैंडेड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, वहाँ पे उनकी चेकिंग हुई, हंटा वायरस के लिए टेस्टिंग हुई, जो केसेस पॉजिटिव थे उनको क्वारंटीन में डाल दिया गया और बाकी तमाम अफराद जो कि एक्सपोज थे उनको 45 डेज़ के लिए सेल्फ क्वारंटीन की हिदायत दी गई। 12 मई तक केसेस की तादाद 10 हो गई, जिसमें से 3 कैजुअल्टीज़ थी। अब सवाल ये है कि एक क्रूज़ शिप के ऊपर ये वायरस कैसे फैला, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इस क्रूज़ के अंदर जो वायरस आइसोलेट किया गया है उसका नाम है एंडीज़ वायरस। एंडीज़ वायरस जो है वो हंटा वायरस की वाहिद ऐसी किस्म है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, लेकिन इसकी फैलाव कोविड जैसा नहीं है। ये बहुत आसानी से एयरबॉर्न इन्फेक्शन के तौर पर बिल्कुल, कोविड में तो ये होता था ना कि 15 मिनट के लिए अगर आप एक्सपोज हो गए हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि इन्फेक्टेड है तो आपको ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एंडीज़ वायरस इतनी जल्दी नहीं फैलता। इसके लिए बहुत ही करीब और बहुत तवील एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, या फिर कोई बेड शेयरिंग, यूटेंसिल्स शेयरिंग, खाने पीने के बर्तनों को शेयर करने की वजह से ये वायरस फैलता है। और क्रूज़ में बिल्कुल ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर आपकी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है किसी भी पैसेंजर से, बिकॉज आप एक क्रूज़ में काफ़ी देर तक एक साथ रहते हैं। वहाँ पे आपकी बर्तनों की भी शेयरिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इसका फैलाव आसान हो गया। यूजुअली एंडीज़ वायरस जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स को शेयर करने से या एक घर के अफराद में तो फैल सकता है, लेकिन लिमिटेड और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। सो मेनली हम किसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि हम हंटा वायरस से दूर रहें, इसको प्रिवेंट करें। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, जैसे कि हम कोविड में भी करते थे। इसके अंदर हमें क्लीनलीनेस अपनी ही नहीं घर की भी ज़रूरत है, और अपने घर में ऐसी जगह बंद करें जहाँ से हमें लगता है कि चूहों वगैरह का घर में दाखिला हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी स्पेस में मौजूद हैं जो कि क्लोज्ड है, जहाँ पे आपको ये ख़तरा है कि यहाँ पे चूहे हैं या फिर उनकी ड्रॉपिंग्स मौजूद हैं, मतलब उनका पेशाब पखाना वगैरह है, तो वहाँ पे ड्राई मॉपिंग कभी मत करें, मतलब वहाँ पे मिट्टी को मत उड़ाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पर भी आपको ऐसा फुजला या फिर पेशाब वगैरह मौजूद होने के चांसेस लग रहे हैं, आपने उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना है। आप ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करके उसको डैम्पन कर लेंगे, मतलब गीला कर लेंगे। उसके बाद उसको साफ़ करेंगे। अपने हाथों पर ग्लव्स पहने, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि आप पार्टिकल्स को इनहेल ना करें। उसके बाद उस जगह को साफ़ करें। अगर आप उसको खुश्क ही साफ़ करेंगे तो उसके अंदर एक वायरस के एयरबॉर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको गीला करके उसको सही तरीके से साफ़ करेंगे और डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी वजह से वायरस का फैलाव कम हो जाएगा। इसके अलावा अपने फूड को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करें। जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको ऐसे कंटेनर्स में रखें जिसकी लिड टाइट हो, जो कि चूहों की पहुंच से दूर हो। तो आज की वीडियो की बॉटम लाइन ये है कि हंटा वायरस एक हकीकी, संगीन और कभी कभी जानलेवा वायरस भी बन सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये काफ़ी दिहाइयों से हमारे प्लैनेट पर मौजूद है। नई बात यह है कि इसकी एक आउटब्रेक हुई है एक क्रूज शिप के अंदर, और वो इस वजह से कि उसके अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े सेहत के इदारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका फैलाव इतना आसान नहीं है। सिर्फ एंडीज़ वायरस जो कि इस क्रूज शिप में मौजूद है उसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। बाकी तमाम इकसाम जो हंटा वायरस की हैं उसकी ट्रांसमिशन सिर्फ रॉडेंट्स टू ह्यूमन है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सेहत के तमाम इदारे ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल हमें पेंडेमिक का ख़तरा बहुत कम है।